हाय एवरीवन। बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम आई थी जिसमें कि कम टैक्स रेट्स का बेनिफिट दिया गया था, लेकिन कहा गया कि इसमें आपको कोई भी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। जबकि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाते हैं तो आपको थोड़े से ज़्यादा टैक्स रेट्स देने पड़ते हैं, लेकिन आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि हम न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाएं या ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में हमें मिलते हैं। अभी तक आपने यही सुना होगा कि न्यू टैक्स सिस्टम में कोई भी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस हैं जो यहाँ पर अलाउड किए गए हैं। तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आप न्यू टैक्स सिस्टम के साथ जाएं या फिर ओल्ड के साथ। अगर आप न्यू के साथ जाते हैं तो आपको थोड़े से कम टैक्स रेट्स देने पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में हमें नहीं मिलते हैं, और ऐसे कौन से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं जो हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स रेट्स की। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाते हैं तो यहाँ पर 6 स्लैब बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप ओल्ड सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 स्लैब हैं, 5% का, 20% का और 30% का। न्यू सिस्टम में जाते हैं आप तो अप टू 2.5 लाख कोई भी टैक्स नहीं है। न्यू सिस्टम और ओल्ड सिस्टम दोनों ही सेम है। 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख पर अगर आप न्यू सिस्टम में जाते हैं तो 5% का टैक्स है। 5 से 7.5 पर 10% का टैक्स है। 7.5 से 10 पर 15% का टैक्स है। वहीं अगर आप 7.5 से 10 के स्लैब में जाते हैं तो ओल्ड सिस्टम में आप पर 20% का टैक्स लग जाता है। 10 से 12.5 के स्लैब में आते हैं तो 20% का टैक्स है न्यू स्लैब में, जो कि ओल्ड के इक्विवेलेंट ही हो जाता है। 12.5 से 15 लाख के बीच में है तो 25% का टैक्स है, जबकि ओल्ड सिस्टम में जाते हैं तो 30% हो जाता है। और अगर 15 लाख के ऊपर की इनकम है तो दोनों ही सिस्टम्स में 30% का टैक्स है। इसके बाद देखते हैं कि कौन से एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस न्यू स्कीम में हमें नहीं मिलते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी पर जो हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। इसके बाद है सेक्शन 80TTA और 80TTB। सेक्शन 80TTA में हम सेविंग बैंक इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करते हैं, और सेक्शन 80TTB है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें कि वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और FDR का इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹50,000। तो ये दोनों ही सेक्शंस हमें न्यू सिस्टम के अंदर नहीं मिलते हैं। इसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑन सैलरी। ओल्ड रिजीम में तो ये दोनों एज अ डिडक्शन अलाउड है, लेकिन अगर आप न्यू में जाते हैं तो ये अलाउड नहीं है। इसके बाद है लीव ट्रैवल अलाउंस। 4 साल के ब्लॉक में 2 बार ये LTA का बेनिफिट मिलता है। ओल्ड में जाएंगे तो अलाउड है, लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं है। इसके बाद है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से HRA मिलता है तो न्यू सिस्टम में जाने पर वो HRA टैक्सेबल तो हो जाएगा, लेकिन आप उसमें से एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस। अगर आपका माइनर चाइल्ड कोई इनकम अर्न कर रहा है तो वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है, और फिर 1500 रुपये तक का वहाँ पर अलाउंस का एग्जेम्पशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप न्यू सिस्टम में जाते हैं तो ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलता है। माइनर चाइल्ड की इनकम तो क्लब हो जाती है, लेकिन उसका एग्जेम्पशन आप क्लेम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है हेल्पर अलाउंस। अगर आपको हेल्पर अलाउंस मिलता है एम्प्लॉयर से तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जिन लोगों को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जो कि मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए क्लेम किया जाता है, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, यानी कि 2 बच्चों के लिए आप 2400 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अदर स्पेशल अलाउंसेस सेक्शन 10-14 के अंदर जो भी आते हैं वो भी अलाउड नहीं है। देन है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और द वेकेंट प्रॉपर्टी, सेक्शन 24। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसकी EMI का आप पेमेंट कर रहे हैं तो ओल्ड सिस्टम में जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट पोर्शन और प्रिंसिपल पोर्शन दोनों का ही डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप न्यू में जाते हैं तो आपको ना तो इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन मिलता है और ना ही आपको प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन मिलता है, ओनली इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है और आपको रेंटल इनकम आ रही है तब आप इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन ले सकते हैं, प्रिंसिपल पोर्शन का तब भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद उसमें रहते हैं और आपने होम लोन लिया हुआ है, तो ना ही आपको इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन मिलता है और ना ही आपको प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है। इसके बाद है चैप्टर 6A की डिडक्शंस। सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक जितने भी सेक्शंस कवर होते हैं
80C है, 80D, 80DDD, 80DDB, 80E, 80G, 80GG, ये सारे सेक्शंस यहाँ पर अलाउड नहीं हैं। इनमें आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं, सिवाय 2 सेक्शंस के। कौन से हैं? 80CCD2 है, जिसमें कि एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस अकाउंट में तो डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं तो डिडक्शन अलाउड नहीं है। दूसरा है सेक्शन 80JJAA। अगर आप एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट पर कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयर्स के लिए है, अगर एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट पर कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस फॉर एनी अदर परक्विजिट्स और अलाउंसेस इंक्लूडिंग फूड अलाउंस। कोई भी अदर एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस। एम्प्लॉयज़ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। अगर आप अपने एनपीएस अकाउंट में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। इसके बाद है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और ट्रस्ट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ट्रस्ट को आप कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। तो ये ऐसे 14 एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस हैं जो कि न्यू स्कीम के अंदर अलाउड नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस न्यू स्कीम के अंदर अलाउड हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन्स। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट आप ले सकते हैं, लेकिन सबके केस में नहीं है, सिर्फ डिसेबल पर्सन्स के लिए ही अलाउड है। दूसरा है कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड टू मीट द कन्वेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयर से आपको कोई कन्वेंस अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस उसे नहीं कहते हैं जो आप अपने रेसिडेंस से लेकर के एम्प्लॉयमेंट प्लेस तक के लिए इनकर करते हैं। कन्वेंस अलाउंस वो होता है जो कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट प्लेस से किसी दूसरी जगह जाने में इनकर करते हैं। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से किसी दूसरे प्लेस पर जाने के लिए कोई कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो वो यहाँ पर आप एज अ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद है एनी कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। अगर किसी ट्रैवल या टूर पर जाने के लिए आपको कोई कॉम्पेंसेशन रिसीव होता है तो वो भी आप एज अ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। डेली अलाउंस रिसीव्ड टू मीट द ऑर्डिनरी रेगुलर चार्जेस और एक्सपेंडिचर यू इनकर ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी। कोई भी डेली अलाउंस आपको रिसीव हो रहा है तो वो भी यहाँ पर अलाउड है। परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पसेस अलाउड है। एग्जेम्पशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ग्रेचुटी एंड लीव इनकैशमेंट। रिटायरमेंट पर आपको जो भी फंड रिसीव होता है, चाहे वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट हो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C में, ग्रेचुटी का अमाउंट हो सेक्शन 1010 में, या फिर लीव इनकैशमेंट हो सेक्शन 1010A में, तो इन सब का एग्जेम्पशन यहाँ पर अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपने होम लोन से कोई प्रॉपर्टी ली है और प्रॉपर्टी लेने के बाद आप खुद उसमें नहीं रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो उसकी ईएमआई पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है सेक्शन 24 के अंदर। यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। गिफ्ट अप टू ₹5,000 अलाउड है। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट सेक्शन 80CCD2, जैसा कि अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया। अगर एम्प्लॉयर एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका डिडक्शन यहाँ पर अलाउड है। डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट सेक्शन 80JJAA। एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट पर अगर कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर की जा रही है तो वो भी एज अ डिडक्शन अलाउड है। तो ये इस तरह के 10 बेनिफिट्स हैं यहाँ पर जो कि अलाउड है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको न्यू रिजीम में जाना है या फिर ओल्ड रिजीम में जाना है। गूगल पर आपको बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स भी मिल जाएंगे जिसमें कि आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं एज पर योर इनकम एंड डिडक्शंस, या फिर इन्वेस्टमेंट्स कहें, इनकम और इन्वेस्टमेंट्स के बेस पर आप गूगल कैलकुलेटर में यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किस रिजीम में जाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल गई होंगी और आप डिसाइड कर पा रहे होंगे कि आपको कौन सी रिजीम के साथ जाना है। चलिए एंड करते हैं आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।